हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के विरानवे 10 स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार पुलिस मध्य से साइंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है एक अधातु नहीं है, तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न की सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव कौन सा है। सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव कौन सा है। तो नीली व्हेल है। कौन सा है? नीली व्हेल है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न में है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर की किसी छड़ चुंबक को यदि धागे से लटकाया जाता है तो वह किस दिशा की तरफ इशारा करेगा। किसी छड़ चुंबक को यदि धागे से लटकाया जाता है तो वह किस दिशा की तरफ इशारा करेगा। तो वो जो है उत्तर दक्षिण की ओर इशारा करता है। क्या करता है? तो उत्तर दक्षिण की ओर इशारा करता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, यानी कि जी का मान क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। तो जी का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक नाभिकीय ईंधन है। इनमें से कौन सा एक नाभिकीय ईंधन है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थोरियम। थोरियम क्या है? तो थोरियम जो है एक नाभिकीय ईंधन है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है 7 नंबर की इनमें से कौन सा अधिवर्ष है। इनमें से कौन सा अधिवर्ष है। तो 1980 ईस्वी। क्या है? 1980 ईस्वी एक अधिवर्ष है। क्या है? अधिवर्ष है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में अधिकांशतः रेलवे लाइन जो है किस गेज की है। भारतीय रेलवे में अधिकांशतः रेलवे लाइन जो है वह किस गेज की है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रॉड गेज का है। किस गेज का है? तो ब्रॉड गेज का है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रॉड गेज। अगला प्रश्न है कि एक तरफ जो है भौतिक राशि और एक तरफ मात्रक दिया गया है, तो उसको मिलान करना है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है और तापमान का मात्रक फ़ारेनहाइट होता है। तो ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसको ब्रेड को मुलायम करने में प्रयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम करने में जो है किसका प्रयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम करने के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो ब्रेड को मुलायम करने के लिए ईस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो ईस्ट का प्रयोग करते हैं। इसलिए 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, डायनेमो का कार्य क्या है। डायनेमो का कार्य क्या है। डायनेमो का कार्य क्या होता है। तो डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदल देना। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है कि एनीमिया रोग शरीर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से होता है। एनीमिया रोग जो है शरीर में किस पदार्थ की कमी से होता है। तो एनीमिया रोग जो है शरीर में लोहा की कमी से होता है। किस कमी से होता है? तो लोहा की कमी से होता है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि मधुमेह का रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। मधुमेह का रोग जो है निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। तो मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। तो इसलिए 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंसुलिन। अगला प्रश्न, तो चलिए यहाँ पर जो है मात्रक का जो है मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो मात्रक का मिलान कीजिए। तो थर्मामीटर जो का मात्रक क्या होता है? तो ये तापमान का है। किसका है? तापमान का है। बेरोमीटर किसका है? तो बेरोमीटर जो होता है वो दाब का मात्रक होता है। और वोल्ट मीटर जो ये वोल्टता का मात्रक है। और लेक्टोमीटर ये दूध का मात्रक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त सर्वग्राही है। कौन सा रक्त समूह जो है सर्वग्राही है। तो सर्वग्राही जो होता है वो होता है एबी होता है। वही रक्तदाता समूह जो होता है वो ओ होता है। कौन सा होता है? ओ होता है। ये भी याद रखिएगा, जो कि ओ जो है सभी को ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है 16 नंबर की, मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है अस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि डेसिबल से क्या मापा जाता है? डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो डेसिबल से जो है ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता। किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से मापा जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में नहीं बदल सकता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में नहीं बदल सकता है। तो गेहूं नहीं बदल सकता है। कौन नहीं बदल सकता है? तो गेहूं जो है नहीं बदल सकता है। इसलिए 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में कौन सी मतलब गैस नहीं है? कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में कौन सा गैस नहीं है? तो कमरे के तापमान पर जो है आयोडीन गैस नहीं है। कौन सा गैस नहीं है? तो आयोडीन गैस नहीं है। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडीन। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि बर्फ पानी में तैरता है, क्यों तैरता है? बर्फ जो है पानी में क्यों तैरता है? तो बर्फ का घनत्व जो होता है वो पानी की डेंसिटी से क्या होता है? कम होता है। बर्फ का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो इसमें कितने रंग दिखाई पड़ते हैं? कितने रंग दिखाई पड़ते हैं? तो इसमें 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन 7 रंग दिखाई पड़ते हैं? इसको याद रखने के लिए विभिन्न गियोड़ को मतलब याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर भाषा में जो है सीपीयू का अर्थ जो है क्या होता है? कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है, तो अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछता है तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर में प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? यानी कि मानव शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में जो ईंधन का कार्य करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। मानव शरीर में ईंधन का कार्य जो है कार्बोहाइड्रेट करता है। इसलिए 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है 24 नंबर की, गाजर जो है किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? तो गाजर जो है विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है, ठीक है, रतौंधी होता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है तो दर्पणों में बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या होगी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है तो दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसलिए 25 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो हीरा को यदि हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। क्या निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। यदि हम हीरा को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अगला प्रश्न, सीसा लेड पेंसिल से लिखने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि पेंसिल से लिखने में किसका प्रयोग किया जाता है? पेंसिल से लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेंसिल से लिखने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि एड्स बीमारी फैलती है। एड्स बीमारी जो है किससे फैलती है? एड्स बीमारी किससे फैलती है? तो एड्स बीमारी जो है वायरस से फैलती है। किससे फैलती है? तो वायरस से फैलती है। अगला प्रश्न है 29 नंबर की, सामान्य नमक का सूत्र क्या है? यानी कि नमक का सूत्र क्या होता है? नमक का सूत्र क्या होता है? तो नमक का सूत्र होता है NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaCl। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न ये है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ रात में क्या मतलब देता है? रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए?
तो रात में पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात को पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। कौन सी गैस छोड़ती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है और ऑक्सीजन लेती है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि इसका पिछले वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से वीडियो और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।